Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आया 4 ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, the moon, okay, 6 of pentacles, 5 of wands, the devil, king of pentacles, bottom of the deck से है justice। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ये रिलेशनशिप ना तो ख़त्म होता है और ना ही आगे बढ़ता है। मतलब ये ना बीच में अटक गया है, कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बिकॉज मैं यहाँ पर इसे देख रही हूँ कि कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं इस कनेक्शन में, कुछ तो है, ठीक है। मैं वो भी क्लियर करूँगी क्योंकि मुझे उसकी भी क्लियरिटी मिल रही है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी और कमिटमेंट को लेकर के ना किसी ने कुछ, डेफिनेटली किसी ने या तो कुछ नेगेटिव करवाया है, किसी स्पेल का यूज़ किया या कुछ ऐसा जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप ना स्टक कर दिया गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्पेल वर्क की एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ पर किसी की तो बुरी नज़र है इस कनेक्शन के ऊपर। इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसके पीछे है ये डार्क एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी, जो कि यहाँ पर बताता है कि इस कनेक्शन को किसी ने ऐसे बांधा हुआ है कि आगे बढ़ नहीं पा रहा है। कोई है, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई है जो कि नहीं चाहता कि ये कनेक्शन जुड़े, या फिर उसको इस कनेक्शन के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन आपके जो पर्सन है वो उनको कहीं ना कहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। आपके पर्सन का भी बहुत ज़्यादा बिहेवियर आपकी तरफ चेंज हो रहा होगा। आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है।
आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद आपके पर्सन आपसे बातें छुपाने लगे हैं या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव वो करने लगे हैं आपके साथ, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। बट कहीं ना कहीं कंडीशंस अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ मुझे क्लियरली दिखाई देती है कि इस कनेक्शन में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ने ना किसी को ना टाइम दिया था। ठीक है, टाइम मतलब कि किसी के साथ उन्होंने थोड़ा बातचीत की थी, ये मुझे दिखाई देता है। जस्ट नॉर्मली या फिर एज अ फ्रेंड या फिर आप कुछ भी कह सकते हो कि ठीक है, वो अगर सामने से वो चीज़ हुई कि इंटरेस्ट शो किया गया तो इन्होंने भी कर ली, बट इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उसके साथ इनको कनेक्शन बनाना या कुछ ऐसा। बट आई थिंक कि उस सामने वाले पर्सन ने जो है इनसे वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं जोड़ ली और आई थिंक कि यहाँ पर क्रश वाली एनर्जी है कि यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं बनाया गया, लेकिन आपके पर्सन की किसी से बात हुई थी, उनको इनके ऊपर क्रश हो गया। और वो कहते हैं ना कि एक इंसान के जब दिमाग में चढ़ता है कि भाई मुझे चीज़ चाहिए, सो वो ऊट पटांग चीज़ें करता है, उल्टी सीधी चीज़ें करना शुरू कर देता है, तो वही नेगेटिविटी दिखाई देती है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि शायद इन दोनों के बीच में झगड़े भी हुए हैं। ठीक है, और ये झगड़े होने के बाद में ही नेगेटिविटी शुरू हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में भी। मतलब ये जो चीज़ करना शुरू किया इस थर्ड पर्सन ने जब इनके बीच में झगड़ा हो गया। ठीक है, चीज़ों को बेटर बनाने के लिए, चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, हो सकता है कि आपके पर्सन ने इसको आपके बारे में भी शेयर किया हो, तो उसको देखो मुझे दोनों ही एनर्जी मिल रही है। एक तो ये कि उसको थर्ड पर्सन को पता है आपके बारे में, एक ये कि आपके बारे में उनको नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जो स्पेल किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि ये जो है उनकी तरफ चले जाए। ठीक है, सो यहाँ पर जो चीज़ें गड़बड़ हो रही है वो इसी स्पेल, इसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो रही है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और आपके पर्सन की अगर मैं देखूँ ना तो मुझे दिखाई देता है कि उनको आपके साथ रहना है। जो लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में हो रही है ना, उसके बारे में बहुत सोचते हैं, इनको आपके साथ रहना है, वो इस कनेक्शन के लिए प्रे कर रहे हैं। बट कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई है कि समझ में वो नहीं आ रहा है, ना तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या करें ऐसे टाइम पर, ना उनको समझ में आ रहा है कि क्या करें ऐसे टाइम पर। तो यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टक हो गई हैं, कंडीशंस बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है। सो उनके लेट नाइट एनर्जी में मुझे दिखाई देती है टेंशन। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा स्टक महसूस करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइक उनका जो एकदम से बिहेवियर, देखो एकदम से उनके बिहेवियर में चेंज आया होगा। पहले सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट अभी ना मतलब ये है कि वो पर्सन ये भी बोलता है कि आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहा है, आपके साथ चीज़ें आगे अच्छे से बढ़ा भी नहीं रहा है। तो उसके पीछे जो रीज़न है वो ये नेगेटिव एनर्जी है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जस्टिस के कार्ड के साथ कि कर्मा, जो किसी के साथ गलत करेगा उसके साथ भी गलत होगा, एंड जस्टिस की एनर्जी है। सो मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप सही हो, अगर आपने सही किया है तो आपके साथ सही होगा, आपके साथ जस्टिस डेफिनेटली होगा। तो ये जस्टिस की एनर्जी के साथ ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी गाइस, आपके फेवर में जाएंगी। हाल फिलहाल मुझे कंडीशंस दिखाई दे रही है कि कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स में मुझे ओवर थिंकिंग दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा सोचना दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और बिकॉज़ इनका ना दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी, हाल फिलहाल ये कोई भी डिसीज़न अभी नहीं ले पा रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या डिसीज़न लेना चाहिए। सो चीज़ें बेटर होंगी गाइज इन फ्यूचर। ठीक है, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि जस्टिस होगा। मैं देख लेती हूँ कि आगे इस कनेक्शन में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इन फ्यूचर इस कनेक्शन में क्या देखने को मिल सकता है, इन फ्यूचर के बदलाव आ सकते हैं इस कनेक्शन में, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। सो आगे इस कनेक्शन में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें किस कनेक्शन में हमें आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स,
यस, ये कहीं ना कहीं वही है कि आपके प्यार की, आपके विश्वास की यहाँ पर जीत होगी, ये मुझे दिखाई देता है। आपकी पर्सन आएंगे आपकी तरफ 4 ऑफ कप से, ये खुद अप्रोच करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जो है ये टाइम ना थोड़ा सा टफ चल रहा है, क्योंकि अगैन यहाँ पर ना वही नेगेटिव एनर्जी, वही एक एनर्जी जिसकी वजह से जो ये दूर हो रहे हैं आपसे, आप उनसे दूर हो रहे हो, इस रिलेशनशिप में दूरियाँ आ रही है। बट डोंट वरी, ठीक है, आपकी तरफ ये फिर से अट्रैक्ट होंगे और ये आएंगे आपकी तरफ, मुझे ऐसा दिखाई देता है। 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक से है। गाइस, नेक्स्ट मंथ तक ये पर्सन आपसे बात कर लेंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो, और चीज़ें आप दोनों के बीच में बेटर होगी। थोड़ा सा टाइम टफ रहेगा अगस्त तक आप दोनों के रिलेशनशिप का, तो अगस्त तक थोड़ा सा संभालना, ठीक है। अगस्त तक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाना इस कनेक्शन में। अगस्त के बाद में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। अभी हाल फिलहाल नेक्स्ट मंथ में ही आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। तो कनेक्शन मुझे अच्छा दिखाई देते, देखो ये आपसे प्यार भी करते हैं, ये भी मुझे दिखाई देते, खुद ही अप्रोच करेंगे आपकी तरफ। एक्चुअली यहाँ पर ना इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि लाइक इनके साथ हो क्या रहा है, ये मतलब चीज़ें जो हो रही हैं वो कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, लाइक कुछ समझ में नहीं आता ना, कुछ वैसा ही है। क्योंकि यहाँ पर है कि इनके साथ ऐसा हुआ है कि ये ना अपनों से दूर हो रहे हैं, जो इनको सच में प्यार करते हैं उनसे दूर हो रहे हैं ये, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बट एक चीज़ और है कि आपसे कहीं ना कहीं प्यार करते हो और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, तो ये जो चीज़ है ना, चाहे कोई कितना स्पेल कर ले, लेकिन वो जो फीलिंग्स, वो इमोशंस, जो एक अटैचमेंट है, वो उसे कम नहीं कर सकते। बस यहाँ पर ये आपको प्रे करते रहना है इस कनेक्शन के लिए, आपने प्रे करना है, आपने मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, ताकि ये एनर्जीज ऐसे ही बनी रहें और वो जो भी स्पेल है उसके सामने ये आपकी जो एनर्जीज है रिलेशनशिप की वो कमज़ोर ना पड़े, ठीक है। बिकॉज काफ़ी प्योर एनर्जीज आप दोनों के बीच में दिखाई देते हैं और इसी वजह से ये कनेक्शन अभी तक है, ठीक है। इसी वजह से इसमें होप्स है कि हाँ चीज़ें अच्छी हो सकती है। अगर यहाँ पर प्योरिटी नहीं होती ना आपके इस कनेक्शन में, तो ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका होता। लेकिन कहीं ना कहीं प्योरिटी है, इस वजह से ये नेगेटिव एनर्जीज भी इतनी हावी नहीं हो रही है। बट वही है कि स्पेल कहीं ना कहीं काम करता है। बट एक और चीज़ है कि स्पेल ना अच्छे कामों के लिए बने हैं कि अच्छे काम हम करें, ठीक है, लेकिन लोग उनका अगर गलत यूज़ करते हैं तो उनको उनका कर्मा भी बहुत बुरा मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। सो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जिन्होंने भी सही चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ किया है उनको कहीं ना कहीं कर्मा मिलेगा। सो इन फ्यूचर अच्छा दिखाई देता है, आप दोनों के बीच में रिश्ता मुझे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, आपका कनेक्शन अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप दोनों सोलमेट्स हो, ठीक है। वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन आप दोनों हो सकते हो सकता है वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन हो। आप ऐसे किसी एक का वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, और किसी एक का फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकता है, ठीक है। सो काफ़ी अच्छे हैं, आगे आउटकम अच्छा दिखाई देता है इस कनेक्शन का, ओके। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।